आगे वाली हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियों के दरमियान में भी फासला ज़्यादा होगा। इस हड्डी और इन हड्डियों के दरमियान में फासला यहाँ ज़्यादा होगा, एक जैसी खुली हुई है, लेकिन ये कंफर्म मेल और फीमेल है। लेकिन टांगे देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक का अंदाज़ा आपको थंबनेल से और कैप्शन से हो गया होगा कि आज हमने डिस्कस करना है मेल और फीमेल के अंदर फ़र्क, कैसे पहचान करेंगे कि हमारा परिंदा जो है वो नर है या मादा है। दूसरी एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करें। उसकी वजह ये होती है कि जो टॉपिक हमने थंबनेल और कैप्शन के अंदर जिक्र किया होता है मेन टॉपिक होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बिलवास्ता या बिला वास्ता जुड़ी होती हैं जो वीडियो के अंदर डिस्कस हो जाती हैं, हालांकि उनका जिक्र टाइटल और थंबनेल के ऊपर नहीं होता। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सर, सुबह मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया शाहकोट से, शौकत अली साहब ने। पूरा सीज़न उनका बेचारे का गुजर गया। उन्होंने परिंदे लिए, सीज़न के शुरू में परिंदे लेकर लगाए कि चलो मैं कुछ अर्निंग करूंगा। उसमें अल्बाइनो रेड आई भी उन्होंने लगाए, साथ में फ़िशर भी थे उनके पास, मुख्तलिफ परिंदे थे उनके पास। सीज़न गुजर गया, उनको कुछ भी नहीं आया। तो जब अभी उनको शक गुजरा कि मैं एक दफ़ा अपने परिंदे चेक तो करवाऊँ कि क्या मसला है, क्यों नहीं ये ब्रीड कर रहे, क्यों नहीं अंडे दे रहे, तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट के पास अपने परिंदे ले गए, उनसे चेक करवाया, करीब किसी शहर में किसी बर्ड वाले के पास। उन्होंने पॉसिबल जो तरीका होता है चेक करने का, जो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, वो चेक करके उन्होंने बताया कि उनके परिंदे जो थे वो 80 यानी 10-12 परिंदे थे शायद, और उसके अंदर 10 या 9 मेल थे। तो वो कैसे ब्रीड करते। तो इसलिए सर, और भी दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप भी एक वीडियो बनाएं मेल फीमेल के पहचान के मतलब। सबसे पहले तो मैंने 2 परिंदे आपके लिए पकड़ लिए हैं। दोनों ग्रीन फिशर हैं जी, मेल भी है और फीमेल भी। एक कंफर्म मेल फीमेल है पेयर जो मैं पकड़ कर लेकर आया हूँ। सर, इस टॉपिक के मतलब तो यूट्यूब के ऊपर लाखों वीडियोस पड़े हैं, लेकिन कुछ ज़हन मिलने की बात होती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि एक बंदा समझा रहा होता है, बात नहीं समझ आती उस बंदे की बात, और दूसरा बंदा हो सकता है थोड़ा मुश्किल से तरीके से समझा रहा हो लेकिन उसकी बात समझ में आ जाए, तो ये ज़हन मिलने की बात है। तो बातें वही हैं इंशाल्लाह, वही बातें मैं भी कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों के अंदर पेश करूँ ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें, और जिस तरह शौकत साहब को नुकसान हुआ किसी और बंदे को नुकसान ना हो। सर, एक बात तो ये बताई जाती है कि जो मेल होता है उसकी जो दुम होती है वो वी शेप के अंदर होती है और मादा की यू शेप के अंदर होती है। होता होगा ये तरीकाकार होगा, ज़ाहिर है। ये इतनी बात जो है वो दोस्त बता रहे हैं तो गलत नहीं, मैं किसी की बात को कहता, लेकिन ये तरीकाकार मुश्किल है इस तरीके से पहचानना। ये मुश्किल तरीकाकार है, ज़्यादा कारआमद नहीं है। दूसरी बात सर ये बताई जाती है कि नर साइज़ के अंदर छोटे और मादा साइज़ के अंदर बड़ी होती है। ओवरऑल परिंदों में, ज़्यादातर परिंदों के अंदर ये बात पाई जाती है कि मादा बड़ी होती है, नर छोटे होते हैं। हो सकता है कोई परिंदे ऐसे भी हों जिनमें अंदर नर बड़ा हो, लेकिन ज़्यादातर परिंदों के अंदर मादा ही बड़ी होती है। जैसे मैं आर्ट ऑफ फाल्कनरी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, वहाँ भी हम देखते हैं हॉक्स में, फाल्कन में, ईगल में नर छोटे होते हैं, मादा बड़ी होती हैं। लेकिन वहाँ सर मामला और होता है। अगर वहाँ कोई गलती लग भी गई तो कोई बात नहीं, शिकार ही खेलना है। लेकिन यहाँ लव बर्ड के अंदर मामला और होता है सर। पार्ट टाइम बिजनेस होता है, बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, वो अर्निंग का सोच के बैठा होता है और बाद में सारे नर या सारी मादा निकल आए तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये भी सर कोई बहुत अथेंटिक तरीका नहीं है। होगा, वाच करने से होता होगा, लेकिन 4 बर्ड अगर आपके सामने ये भी बिठा दिए जाएँ तो आप नहीं बता सकेंगे कि साइज़ में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये कोई अथेंटिक तरीका ये भी नहीं है। तीसरा तरीका सर ये बताया जाता है कि आप पेंडुलम लेकर वो कोई एक रस्सी के साथ कील बांध लें और तोते के सर के ऊपर करें, वो गोल घूमेगा या वो ऐसे घूमेगा। तो ये भी तरीकाकार सर कोई अथेंटिक तरीकाकार नहीं है। बस दोस्त बता देते हैं, सुनी सनी बात को आगे कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम ना बढ़ाएं, अथेंटिक बात किया करें। ये कोई अथेंटिक तरीका नहीं। तो अगली बात सर कि केज के अंदर या स्टिक के ऊपर जो फीमेल होती है वो टांगें खोल के बैठती है और मेल जो है वो टांगें थोड़ी क्लोज़ करके बैठता है। लेकिन सर ये भी तरीकाकार अथेंटिक इसलिए नहीं है कि अगर आप अपनी कॉलोनी के अंदर नज़र दौड़ाइएगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि कौन सा पाँव खोल के बैठा है, कौन सा पाँव क्लोज़ करके बैठा है। एक तरीका ये बताया जाता है जी कि परिंदे का जो सर है
नर का वो चौड़ा होता है और मादा का थोड़ा तंग होता है। तो ये भी तरीका सर, जब परिंदे इकट्ठे बैठे हो तो फिर समझ नहीं आती इस तरीके से भी कि ये नर है ये मादा है। ये सारी चीज़ें सर, ये नहीं मैं कहता कि ये सारी चीज़ें बताई हैं गलत है। मेरी शाम को एक दोस्त से बात हुई, गुलाम मुर्तज़ा साहब रहीम यार खां के अंदर, उन्होंने कहा मैं वाच करता हूँ, वाकई मैंने देखा है कि ये चीज़ें होती हैं। फीमेल की जो दुम है वो यू शेप की, उसकी वी शेप की, और पाँव खोल के बैठना, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं मैं नोट करता हूँ। अब आते हैं सर, जिस तरीके से ज़्यादातर चेक किया जाता है, जिसके अंदर 90%, 100% यहाँ भी मैं नहीं कहता, 90% जो है वो जो पॉसिबिलिटी होती है आपके चेक करके आप लगाते हैं, वो तकरीबन दुरुस्त होता है। वो पंजाबी के अंदर टेवा कहते हैं, वो टेवा, वो अंदाज़ा, वो तुक्का, वो बिल्कुल ठीक लगता है वहाँ पे 90% जो है इस तरीक़ाकार के अंदर, जिसे हम कहते हैं हड्डी से चेक करना। और जो दोस्त, जब आप पट्ठे लेते हैं तो सर पट्ठों का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। जब वो अडल्ट एज की तरफ मूव करते हैं 5-6 माह के बाद जाके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि एक्चुअल सही पूछें तो 6 माह के अंदर भी पता नहीं लग चलता प्रॉपर। जब वो 8वें 9वें मंथ में पहुंचते हैं फिर जाके आप ये पॉसिबल तरीका जो है ये यूज़ कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। वो भी 90% तक ये आपका जो अंदाज़ा है ये दुरुस्त लगता है, हड्डी वाला तरतीब जो है। बाकी जिसका जो 100% 100% जो ऑथेंटिक तरीका है वो है डीएनए आप बर्ड का करवाएं। और डीएनए के अंदर भी कुछ दोस्तों ने बताया कुछ लेबॉर्ट्रीज़ के जो टेस्ट हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे, तो इसके लिए कोई जो मेयारी है, जो मशहूर लेबॉर्ट्री हो शहर के अंदर, बर्ड वालों से आप पूछ लें कौन सी अच्छी है। उनको अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री का रिजल्ट अच्छा आता है, आप वहाँ से चेक करवा लें। और अगर आप महंगे परिंदे लेते हैं, 5000 से ऊपर के परिंदे आप लेते हैं, आप अल्बाइनो रेड आइज़ लेते हैं, कुछ और लेते हैं परिंदे, तो सर उसका आप ज़रूर डीएनए करवा लें। लेकिन अगर आप सस्ते परिंदे लेते हैं तो सस्ते परिंदों के अंदर फिर आप ये हड्डी वाला जो अंदाज़ा है ये लगा लें। बाकी जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा उसके अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। परिंदा मैंने हाथ में पकड़ लिया है जी, ये मेरे हाथ में मेरी कंफर्म फीमेल है। ये मैंने परिंदे अपने रिंग किए हुए हैं सारे, ये देखें आपको मैंने रिंग कर लिए हैं। अभी मैंने केज में कॉलोनी के अंदर जब इन्होंने अंडे लिए किए तब इनको पकड़ कर मैंने कंफर्म फीमेल और मेल जो है रिंग किए हुए हैं। तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखें सर, ये बर्ड है, इसको ऐसे आपने पकड़ लेना है। पकड़ने का तरीकाकार भी आपको बताया हुआ है कि आपने एक तो इससे पकड़ना है, केज के अंदर इससे पकड़ना है, और दूसरा उसके बाद आपने इसे हाथ में कैसे पकड़ना है। तरीकाकार मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं पहले। सर आपने परिंदे को इस तरह पकड़ लेना है, पकड़ के आपने यहाँ से चेक करना है ये हड्डी जो है, ये हड्डी। 3 चीज़ें आपने हड्डियों के अंदर चेक करनी है। एक चीज़ तो आपने ये चेक करनी है, इस उंगली से लाजमी नहीं, आप किसी भी उंगली से चेक कर सकते हैं इसको। ये इस छोटी उंगली है, इजीली यहाँ पे घुस जाती है, इसलिए इस उंगली से कहा जाता है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ पर ये देखें, ये आपने यहाँ से इस उंगली से इसको चेक करना है। जहाँ ये हड्डी ख़त्म होती है ना जी, जहाँ ये हड्डी ख़त्म होती है, यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये गैप नज़र आएगा यहाँ पर आपको खला नज़र आएगा थोड़ा सा, और फिर नीचे आपको 2 हड्डियाँ नज़र आएंगी, और यहाँ पर आपको, ये मैं उसके पाँव साइड पे कर रहा हूँ, इस हड्डी से नीचे आएंगे, ये नीचे सीधी जो हड्डी होती है सीने की, इस हड्डी से नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 हड्डियाँ आपको नज़र आएंगी, यहाँ पर 2 हड्डियाँ, और इस हड्डी और इन 2 हड्डियों के दरमियान में जो फासला होगा वो गैप काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर इस हड्डी के और इन 2 हड्डियों के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, एक इन हड्डियों के अंदर। दूसरा, इन दोनों हड्डियों के, ये जो आगे वाली हड्डियाँ हैं, ये दोनों हड्डियों के दरमियान में भी फासला ज़्यादा होगा। इस हड्डी और इन हड्डियों के दरमियान में फासला यहाँ ज़्यादा होगा पेट के ऊपर, और फिर इन दोनों हड्डियों के आपस में भी फासला ज़्यादा होगा। और दूसरा, ये हड्डियाँ थोड़ी गोल होंगी, नुकीली नहीं होंगी, ये गोल होंगी, थोड़ी फ्लैट होंगी, फासला भी होगा, फ्लैट भी होगी। तो ये होगी आपकी फ़ीमेल सर। अब आपको ये समझ आ जाएगा। अब आपने बर्ड पकड़ना है, पकड़ के यहाँ से चेक करना है, यहाँ इस हड्डी के और इस 2 हड्डियों के दरमियान में आपने फासला देखना है। यहाँ से भी फासला, इधर इस साइड पे भी फासला ज़्यादा होना चाहिए, और इस साइड को भी फासला ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, उन 2 हड्डियाँ जो होंगी वो फ्लैट होंगी, नरम होंगी, थोड़ी सी तीखी नहीं होंगी आगे से। तो ये होगी आपकी फ़ीमेल। अब मैं आपको मेल चेक कराता हूँ। ये जब बैठ जाएगी अंदर, मैं आपको इसकी दुम भी चेक करा दूंगा कि वी शेप है या यू शेप है, और इसका साइज़ भी आपको ईजी अंदाज़ा हो जाएगा। अब है मेरे हाथ में मेल, एक दफ़ा फिर दोहरा भी लेंगे बात और समझ में आ जाएगी दोबारा आपको। देखें, फिर से दोबारा आ रहा हूँ। मेल में अब जब यहाँ से हम चेक करेंगे हड्डी, तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस था जब मैंने फ़ीमेल पकड़ी थी। इसके अंदर देखें, जैसे ही हड्डी ख़त्म हुई है, तो साथ ही जैसे हड्डी ख़त्म हुई है, साथ ही नीचे 2 हड्डियाँ मुझे नज़र आ गई हैं।
हड्डियों के यहाँ से, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल साथ ही, जैसे यहाँ पर ख़त्म हुई मेरी हड्डी ख़त्म हुई, साथ ही आगे 2 हड्डियाँ नज़र आ गई मुझे, और वो दोनों हड्डियाँ नुकीली हैं और बिल्कुल पास पास हैं। ऐसे यहाँ चेक की जाए बिल्कुल साथ। अगर ये यहाँ गैप ज़्यादा होता और ये हड्डियाँ दूर दूर होती और थोड़ी नरम होती तो फिर फीमेल थी। अब ये ऐसे ही साथ ही वो हड्डियाँ आ गई, दोनों दोनों नुकीली हैं, तो ये आपका मेल है। तो ये यही तरीकाकार है मार्केट के अंदर चलता। यहाँ से ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये साथ ही 2 हड्डियाँ यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं साथ ही और दोनों नुकीली हैं। तो ये तरीकाकार है। तो सर ये तरीकाकार है जो कारामद तरीकाकार है बगैर डीएनए के। वैसे तो 100% डीएनए ही है, लेकिन डीएनए के बगैर नज़दीक आपको जो लेके जाता है तरीकाकार वो यही है, हड्डी से चेक करने का। बाकी जो चीज़ें हैं मैं उनको नहीं ये कहता कि वो हैं ही नहीं या होंगी नहीं, जो दुम वी शेप यू शेप वाली चीज़ें नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कहता। लोगों के तजर्बात है वो ज़रूर होती होंगी, बल्कि दोस्त कहते हैं कि होती हैं, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि होती हैं जी, लेकिन सर ये बताने की हद तक है, वो आपको बता दिया। इस्तेमाल इनको कोई भी नहीं करता। कोई भी आदमी मैंने नहीं देखा कि वो कुर्सी रख के बैठ जाए कि मैंने देखना है मेरा परिंदा आज पाँव समेट के बैठता है कि खोल के बैठता है, फिर मैं पहचानूंगा, फिर मैं परिंदे को पकड़ के रिंग करूंगा कि ये फीमेल है ये मेल है। ऐसा कोई नहीं होता सर, यही तरीकाकार है, यहाँ से आप चेक कर लें। तो सर अगर आप महंगे परिंदे लेते हैं तो आप लाजमी उसका डीएनए करवा लें। सस्ते परिंदे लेते हैं तो आप उसे कॉलोनी के अंदर छोड़ दें, और जब वो अडल्ट होंगे तब आप, अगर आपके पास 5 पेयर हैं या 10 पेयर हैं आपके पास, तो आप 6 बॉक्सेस वहाँ पर लगा दें। वो सारे पेयर तो नहीं होंगे, वो 10 पट्ठे आपने 20 पट्ठे आपने लिए हुए हैं, उसमें से 10 तो पेयर नहीं निकल आएंगे, उसमें 5-6 पेयर होंगे या 7 पेयर हो जाएंगे। बाकी किसी की किस्मत अल्लाह करे उसके 10 ही निकल आए, 5-6-7 उसके पेयर निकलेंगे। आप वो बॉक्स लगा दें 6, और जैसे जैसे वो आपस में जोड़े बनाएंगे आप उनको जोड़ा बना के जब वो बॉक्स के अंदर बैठेंगे, रात को उनको पकड़ के अगर आप अलहदा करना चाहते हैं अलहदा केज के अंदर, तो वहाँ उनको अलहदा कर दें। बाकी उसी कॉलोनी के अंदर जब ये एडल्ट हो जाते हैं तब कुछ निशानियाँ होती हैं। उसमें एक निशानी तो ये होती है कि जब ये क्रॉस करने की हीट पे होती है फीमेल, तो फीमेल अपने पर ऐसे साइड को निकाल के अपना धाड़ जो है वो बिल्कुल साथ लगा लेगी नीचे स्टिक वगैरह के, और अपनी पीछे से भी दुम थोड़ी सी ऊपर उठाएगी, पर बिल्कुल ऐसे खोल के ऐसे बैठ जाएगी अजीब सी हालत में। और जो मेल है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेगा और वो ज़ोर से ऐसे घुमा के ऐसे वो सर को झटके देगा। तो ये उस वक्त निशानी होती है। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं, ये इजीली आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने तब भी परिंदों को पकड़ के रिंग नहीं किया था कॉलोनी में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा तरीकाकार क्या रहा। मेरा तरीकाकार ये रहा कि मैंने परिंदे छोड़ दिए और बॉक्स लगा दिए। तब मैं देखता था परिंदों को, फीमेल्स को बैठे हुए, मेल्स को चक्कर लगाते हुए, सारी निशानियाँ अलामत मुझे नज़र आती थी। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की, किसी को रिंग नहीं किया। हत्ता कि जब उन्होंने बॉक्स पकड़ लिए तब मैंने बॉक्सेस से रात को उनको पकड़ कर सिर्फ चेक किया कि ये मेल फीमेल ही हैं, और चेक करके मैंने कापी के ऊपर नोट किया कि इस बॉक्स के अंदर जो जोड़ा है वो अंदाज़ा यही कहता है मेरा कि वो मेल फीमेल है। और कुछ बॉक्सेस ऐसे थे जिसके अंदर मैंने ये लिखा डायरी के ऊपर कि इस बॉक्स के अंदर 2 तोते तो हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा, लग रहा है जैसे 2 फीमेल्स हैं या लग रहा है जैसे 2 मेल्स हैं। उसके बाद मैंने पहले क्लच का इंतज़ार किया। जैसे ही पहला क्लच आया, जैसे ही पहला अंडा फीमेल ने ले किया और फीमेल अंडे के ऊपर बैठी, कि फीमेल ज़्यादातर अंडे के ऊपर बैठती है। फीमेल जैसे अंडे के ऊपर रात को मैंने देखा कि फीमेल बैठी हुई है अकेली एक, तो वो फीमेल ही थी। मैंने उसको पकड़ा, उसको रिंग कर दिया। अगले दिन, दूसरे दिन जब मुझे उसके साथ दूसरा परिंदा भी बैठा हुआ मिला, बॉक्स के अंदर 2 परिंदे मिले, उसी वक्त मैंने उस बॉक्स को बंद करके उन दोनों को पकड़ लिया। देखा एक को रिंग हुआ है वो फीमेल है, दूसरे को भी रिंग करके लिख दिया कि इस फीमेल के साथ ये वाला जो रिंग मैंने डाला है ये मेल है। इस तरह से मैंने अपने सारे परिंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई किए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे परिंदों की मेरे पास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से वो लिखी हुई है सारी हिस्ट्री कि कौन कौन सा मेल है और कौन कौन सा फीमेल है। बाकी जो अल्बाइनो आए थे लाहौर से, वो मुझे उन्होंने बताया हुआ था, क्योंकि वो फीमेल के साथ पहले लगा हुआ था, उसने पहले 2 क्लच उन्होंने उससे लिए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कंफर्म बताया था कि ये मेल है, इसलिए मैंने उनके साथ 2 फीमेल फिशर की लगाई। मैंने उसका डीएनए नहीं करवाया था। अब देखें ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देखें इनकी टांगें तकरीबन एक जैसी खुली हुई हैं, लेकिन ये कन्फर्म मेल और फीमेल है, लेकिन टांगें देखें एक जैसी खुली हुई हैं। अब इनकी दुमें देख लें आप दोनों, ये मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखा दूंगा। अब इनकी दुमें देखें यहाँ पर, क्या आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है सर? अभी वो उतर गई स्टिक से, लेकिन देखने में ख़ास कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था कि ये
यू शेप है या वी शेप है। तो वही अथेंटिक तरीका था जो आपको बताया मैंने, बगैर डीएनए के इनको चेक करने का। परिंदों को वापस मैं कॉलोनी में भी छोड़ दूंगा, परिंदे थोड़े स्ट्रेस में हैं। अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह सेटअप को अपग्रेड करेंगे हम, और उसमें कुछ नए परिंदे आ रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम 1 बाय 1 करें, लेकिन परिंदे हमने महंगे कोई नहीं ख़रीदने। परिंदे हम कमर्शियल आइटम में रहेंगे, सस्ते परिंदे इंशाल्लाह लगाएंगे। कुछ पीस शायद थोड़े से महंगे हम लगाएं, लेकिन उनको लगाएंगे हम फ़िशर के साथ। जब लेकर आएंगे तो उनको क्वारंटीन करेंगे बाहर। क्वारंटीन करने के बाद जब वो कॉलोनी के अंदर आ जाएंगे, इसी कॉलोनी के अंदर, तब इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे। और नेक्स्ट सीज़न में जब हम परिंदों को आइडेंटिफाई करेंगे मेल फीमेल, तब इंशाल्लाह डिटेल में सारा प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है सर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।